हेलो हेलो हेलो। पिछले कुछ सालों में आई हैव ट्रैवल्ड टू क्वाइट अ फ्यू माउंटेन्स। कभी स्नो के बीच ट्रैक किया, कहीं वैलीज एक्सप्लोर की, कहीं सिर्फ एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल किया। और शायद ट्रैवलिंग की सबसे फनी बात यह है, हम अक्सर खूबसूरती ढूंढने बहुत दूर निकल जाते हैं, बट समटाइम्स द प्लेसेस यू आर लुकिंग फॉर हैव बीन राइट बिसाइड यू ऑल अलोंग। मयूरभंज, द प्लेस आई कॉल होम। उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में बसा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट अपने अंदर एक ऐसी दुनिया छुपा के रखता है जिसके बारे में शायद हमने खुद कभी प्रॉपरली जाना ही नहीं। और इन द मिडिल ऑफ इट लाइज सिमलीपाल, one of India's most beautiful forest landscapes. Historically, Mayurbhanj has always been deeply connected with its forest, its tribal culture, and the hills of Simlipal. लेकिन मानसून में it feels completely different. The forests become deeper, the hills disappear into the clouds, rivers and waterfalls come alive. और पूरा फॉरेस्ट ऐसा लगता जैसे नेचर ने कुछ महीनों के लिए अपना सीक्रेट वर्ल्ड अनलॉक कर लिया हो। आई हैव ट्रैवल्ड टू माउंटेन्स फार अवे फ्रॉम होम। आई हैव ट्रेक्ड थ्रू प्लेसेस आई हैड ओनली सीन इन फोटोग्राफ्स, बट समहाउ आई हैड नेवर रियली एक्सपीरियंस्ड दिस ब्यूटी ऑफ माई ओन होम टाउन। सो दिस टाइम वी आर नॉट लुकिंग फॉर अनदर डेस्टिनेशन, वी आर लुकिंग फॉर एन एस्केप, एक एस्केप फ्रॉम द सेम रूटीन, फ्रॉम द सेम सिटी। और शायद इसीलिए इस बार हमने दूर जाने का प्लान नहीं बनाया। We decided to look a little closer to home, towards the forest of Mayurbhanj, towards Similipal, and into the monsoon. There are trips that you plan months in advance, and then there are trips that just happen. This one was somewhere in between. वेकेशन में कहीं दूर जाने का प्लान तो था, बट somehow लोकेशन फिक्स नहीं हो पा रही थी। Then we thought, why not explore the place we have always called home, a place I had grown up around, but somehow never really explored. And the first destination on our list was Devkund. The morning we are supposed to leave, it started raining. Not normal rain, proper monsoon type. सुबह 6 बजे हम तीन एक बाइक पे निकले। रेनकोट्स तो पहने हुए थे जो बेरली 10 मिनट में यूजलेस हो गए। बट वंस यू हैव स्टार्टेड, यू डोंट रियली टर्न बैक। बट somehow we kept going. Around 8:30 we reached Devkund, और सरप्राइजिंगली वहाँ कोई नहीं था। नो क्राउड, नो टूरिस्ट, बस हम तीन और सामने वो जंगल। देवकुंड कोई नई नई डिस्कवर्ड जगह नहीं थी। फॉर जनरेशंस ये मयूरभंज के कल्चरल लैंडस्केप का एक पार्ट रही है। सिमलीपाल के इस रीजन का कनेक्शन भंजर रूलर्स और उनके रॉयल फॉरेस्ट से भी रहा है, बट देवकुंड का कैरेक्टर इनमें से थोड़ा अलग है। यहाँ नेचर और माइथोलॉजी एक ही फ्रेम में एग्जिस्ट करती है। पहाड़ के ऊपर 5 कुंड है ऐसे माने जाते हैं, अमृता, घृता, हल्दी, देवी और देवकुंड। और इन्हीं वाटर्स के ऊपर है देवी अंबिका का मंदिर। लोकल बिलीव में देवकुंड को शक्ति ट्रेडिशन से भी जोड़ा जाता है, और शायद इसी वजह से जंगल के इतने अंदर छुपा हुआ यह मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं लगता। इट फील्स लाइक ए प्लेस that has existed long before us. हम चलना स्टार्ट करते हैं। कभी सिर्फ पत्तों की आवाज़ आती, तो कभी पानी कहीं नीचे फ्लो करता हुआ, और बीच में हमारे फुटस्टेप्स। एक पॉइंट पर ट्रीज थोड़े ओपन हुए, एंड सडनली वी सॉ द हिल्स। क्लाउड्स लिटरली माउंटेन्स के थ्रू मूव कर रहे थे। मैं बस देखता रह गया, बिकॉज फॉर अ मोमेंट दिस डिडंट लुक लाइक ओडिशा, इट फेल्ट लाइक सम डिस्टेंट हिल स्टेशन. This stopped feeling like a trek towards a waterfall. It started feeling like we're walking towards something much older.
something that had been waiting there long before we arrived. देवकुंड में देवी की प्रेजेंस की जो स्टोरीज जनरेशन से सुनाई गई थी, दे सडनली फेल्ट डिफरेंट इनसाइड द फॉरेस्ट. सिटी में माइथोलॉजी एक स्टोरी लगती है, बट स्टैंडिंग देयर क्लाउड्स के बीच, बारिश में और इतनी साइलेंस के अंदर, दो स्टोरीज स्टार्टेड फीलिंग मच मोर रियल. हम सोच ही रहे थे, हाउ मेनी जनरेशन मस्ट हैव वॉक्ड द सेम ट्रेल. कितने लोग यहाँ अपनी प्रेयर्स, प्रॉब्लम्स और होप्स लेके आए होंगे. एंड मे बी दैट्स व्हाट मेक्स a pilgrimage different from a journey. You are not just moving towards a destination, you are carrying something with you. And then, around one bend, we saw it. Our first glimpse of the temple. That moment, I don't think I will forget. Because suddenly, everything since 6 in the morning made sense. The rain, the darkness, the muddy roads, the forest, the trail. We had not come here just to see a waterfall. We had come to a place where nature, history, and faith had existed together for generations. मंदिर के अंदर सिर्फ हम और पंडित जी थे. No crowd, no noise, बस बाहर बारिश की आवाज. हम थोड़ी देर बैठे, दर्शन किए और कुछ लम्हे वहीं बिताए. Nothing to shoot, nothing to post. बस वहीं बैठना था. And when everything became quiet, all I could hear was the sound of water somewhere below. That's when the place started feeling strangely humbling. इतनी दूर जंगल के अंदर पहाड़ों से घिरे हुए एक मंदिर जहाँ जनरेशन से लोग आते हैं. And suddenly those mountains make you realize how small you actually are. For a moment, one thought kept coming back. Am I enough? मैं कर क्या रहा हूँ? And maybe that's what traveling really gives you. Not always something new to see, but sometimes a different way of seeing yourself. Because one day I'm going to travel the mountains across the country. I'm gonna trek hundreds of kilometers. And this was sitting in my hometown. We just never stopped long enough to notice it. I realized maybe we are not really exploring our hometown. Maybe our hometown was introducing itself to us. And this was only the beginning. The next day, after everything we had experienced at Devkund, we decided to explore another part of the region. There was a waterfall almost 40 kilometers from my home. And unlike Devkund, this place was still relatively unknown to us. We reached as close as we could by road, parked the bike, and started walking. The moment the trail began, we could already hear water somewhere ahead. एक छोटी सी स्ट्रीम ट्रेल के साथ साथ फ्लो कर रही थी. There was not much of crowd, no rush, just the trail and the forest. The trail was around 2 to 2.5 kilometers. कभी पाथ स्लिपरी हो जाता, कभी रॉक्स के थ्रो क्रॉस करना पड़ता, और कभी एक इलेक्ट्रिक पोल को ही मेकशिफ्ट ब्रिज बनाकर निकलना पड़ता. But somehow, none of that really mattered. Because whenever you are walking towards a destination you have been waiting for, your mind starts behaving differently. Normally, 100 random thoughts keep running through your head. But यहाँ बस एक ही thought चल रहा होता है. How much further? What's waiting around the next turn? For those few hours, your mind has only one direction: forward. And we kept moving. The forest was getting denser, the trail quieter, and the sound of water slowly getting louder. Somewhere along the way, I started thinking about the place we were walking towards. The waterfall ahead has its own local stories and interpretations. The name itself is believed to be connected with the way the water moves and interacts with the rocky terrain. And perhaps that's what makes
places like this interesting. हर जगह की हिस्ट्री बुक्स में डॉक्यूमेंटेड नहीं होती. कुछ कहानियाँ जनरेशंस एंड लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू सर्वाइव कर जाती हैं. द पीपल लिविंग अराउंड दिस फॉरेस्ट हैव ऑलवेज शेयर्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट. और शायद इसीलिए दिस प्लेसेस feel less like a tourist destination and more like a part of someone's everyday life. We kept walking. पानी की आवाज़ अब और क्लियर हो रही थी and the trail suddenly became quieter. And then we had to take a sharp turn. और हम जैसे ही वो टर्न लेते हैं, for a moment we just stopped. Because right in front of us, through the trees, there was a waterfall. A huge cascade falling through the green hills, surrounded completely by forest. And only then did we finally see the name, Chawda Bazaar. For a place so close to home, it felt incredibly distant. And standing there, I realized something. Maybe we spend so much time traveling far away because we assume the familiar cannot surprise us. But sometimes it can. We had started this trip simply wanting an escape. But somewhere between the rain, forest, and these hidden trails, we were finding exactly that. Maybe that's the real beauty of traveling. You don't always have to go somewhere new. कभी कभी you just have to look at the familiar a little differently. Because sometimes the most unexpected places are the ones you were never really looking for. And that was our monsoon.